वहां पर कुब्जा मिली, कुब्जा का स्वागत भगवान ने कर दिया। ओ सुंदरी अहम पश्यम काम मेने, वो छटपटा उठी, सुंदरी कौन कह रहा है? उनका मैं कह रहा हूं, मैं कहता हूं सुंदरी। बोले अरे तुम मेरा व्यंग करते हो, इतना व्यंग अच्छा नहीं होता। अगर मैं सुंदरी होती है तुम सुंदरी कहते तो अच्छा लगता। उन्होंने कहा कि माता एक बात सुनो। बोले क्या? बोले मैं अंतरात्मा को देखता हूं, तेरी अंतरात्मा, मैं बाहर दर्शन नहीं करता। बाहर दर्शन तो सबका भिन्न भिन्न हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। मेरे जगत की कितनी बड़ी सत्ता में कोई भी एक दूसरे से मिलता नहीं। अरे अंगूठा कब नहीं मिलता, अंगूठा की निशानी नहीं मिलती। ये भिन्न है, ये भिन्नता है, लेकिन सब में एक ही समानता है। क्या? कि सब मुझे चाहते हैं आनंद, आनंद सब चाहते हैं। आनंद का साक्षात स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। सब आनंद चाहते हैं। आनंदो ब्रह्म विजानीत, आनंद को ब्रह्म ही जानो, ब्रह्म ही आनंद है। ब्रह्म में आनंद है ऐसा नहीं, आनंद ही ब्रह्म है, उसमें देखते ही आनंद आता है। आनंदो यतो इमान भूतानि जायन्ति यत प्रयन्ति अबसम विषंति, उसी आनंद से जगत पैदा होता है, उसी आनंद से पाला जाता है और उसी आनंद में समा जाता है। वो मैं देखता हूं। अच्छा तो हो गई क्या? क्या बोले जो चंदन है मुझे लगा दो। नहीं, ओ तो कंस का है, वो पापी मार डाले। तो दूसरी क्षण उसकी बुद्धि आई, मार डाले तो मार डाले, लेकिन मैं कन्हैया को लगा दूंगी। भगवान ने कहा थोड़ी देर ठहर जाओ। उन्होंने अपने अंगूठे से, पैर के अंगूठे से उसका पैर दबाया और एक हाथ यहाँ लगाया और 3 ही बार उसको सीधा कर दिया। सिद्ध हो गई महारानी और बहुत सुंदर बन करके प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आप मेरे आंगन में आए हैं, हम आपका स्वागत करेंगे। अक्रूर जी अपने घर चले गए थे। ये बलराम जी शहीद रुके और फिर उन्होंने योजना बनाई कि जो अपने लोग साथ में आए हैं उनको दूर करो। और कृष्ण जी ने मथुरा में प्रवेश किया। मथुरा में प्रवेश कर लेने के बाद यज्ञ में गए। एक अनुष्ठान क्या हो रहा था, ब्राह्मणों से निवेदन करके कहा मैं धनुष को छूकर देख लूं। देख लो, उस धनुष को जैसे ही छूने का उपक्रम किया, बहाने से धनुष उठाया तो अपने आप ही धनुष की ओर चला आता है। निर्जीव भी जहां सजीव होकर भगवान के सामने वो क्रिया करते हैं जो सजीव वाले करते हैं, जो सजीव लोग करते हैं। निर्जीव भी वही क्रिया करते हैं। वो धनुष अपने आप चला गया, भगवान ने तोड़ दिया। सब सैनिक दौड़ पड़ी, अरे धनुष तोड़ दिया, कंस का यज्ञ ध्वंस कर दिया। तो उन्होंने एक एक डंडे से तमाम सैनिकों को मारा और मार करके धीरे से निकल गए। अब तो कंस को बड़ी चिंता है। संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरे दिन प्रवेश किया, कुबलिया भीड़ का वध किया, चाड़ू, मुस्तिक, सल, तोशिल को उस अखाड़े में हराया। 32 फुट ऊंचाई पर कंस बैठा है। वो देख रहा है कि एक एक करके मारे जा रहे हैं। वो कंस मेरी ओर आ रहा है, जिसने वो कृष्ण मेरी ओर आ रहा है, जिसने जीवन भर भगवान को द्वेष दृष्टि से देखा, ये तो सर्वत्र भगवान को ही दिखाई देते। वो सोने में कृष्ण आ रहा है, खाने में भी एकदम याद आती है, कृष्ण है। उठते बैठते जागते हर क्रिया करते उसे कृष्ण ही दिखाई देता। लेकिन जब कृष्ण सामने आ गया तो भी
पहले सल को मारेगा, दूसरे को मारेगा, फिर चारों को, फिर मुष्टि को, तब मुझको मार पाएगा। लेकिन भगवान ने उपक्रम तो नहीं किया, इन सबको मारा और उछल करके कंस का बाल पकड़ा और पृथ्वी से नीचे गिरा दिया सिंहासन से। फिर छाती पर बैठ करके पूछा कि अब मामा बताओ कैसे व्यवस्था कर दूं। कुछ नहीं बोल पाया। भगवान ने मुष्टक बना करके इसकी छाती पर प्रहार किया, प्राणांत तो हो गया। बोले श्री कृष्णचंद्र महाराज की बोले कंस पर विजय प्राप्त जब कर लिया तो अस्तु प्राप्ति आई, रोग आया। फिर उस सबके घर में गए जहां जहां इन्होंने आश्वासन दिया था, और फिर वहां से चल करके अपने माता पिता देवकी और वसुदेव की बंधन को छुड़ाया। वसुदेव हृदय से लगाकर बहुत संतुष्ट है। मां स्तब्ध खड़ी रही। संस्कार दिए जाने लगे, गुरुकुल भेज करके यज्ञोपवीत कराया गया। यज्ञोपवीत इत्यादि करके फिर वहां से लेकर के ये यहाँ आए तो उद्धव जी को अपनी मन व्यथा सुनाई। बहुत बड़ी कथा, बहुत सारा कथा, जिसमें उद्धव जी को ज्ञान का गुमान है। उस ज्ञान के गुमान को गलित करने के लिए भगवान ने पत्र दे करके इन्हें भेजा। गोपियां संतुष्ट नहीं हुई, बल्कि उल्टे ने प्रेम की शिक्षा दी। उद्धव जी उस प्रेम को समझा करके लौट आए। इस प्रकार कर्ण जी सुखदेव जी बता रहे हैं, ऐ राजन परीक्षित, जरासंध के पास ये कई की पुत्रियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। वो तमाम प्रकार की सेनाएं लेकर के मथुरा पर चढ़ाई करने लगा। फिर उन्होंने कालीवन का सहयोग लिया। कालीवन को ले जाकर के महाराज श्री ने मुचकुंद महात्मा के आश्रम पे पहुंचाया। वहां उनसे उनकी मुक्ति कराई। किसी वरदान को नष्ट करना भगवान का धर्म नहीं है। फिर श्यमंतक मणि की कथा उन्हें सुनाई गई। श्यमंतक मणि की कथा सुनाने के बाद इन्होंने भगवान के तमाम विवाहों की कथा सुनाई। बस थोड़ी देर भगवान का 2 बार नाम लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ जब सबको पता है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की लीलाएं बहुत ही
अनोखी है। तो महाराज श्री ने पूछा राजा ने कि भगवान भीष्म सुता रुक्मिणी रुचिना राक्षसेन विधानेन उपयेयम् इति स्तुतम्। महाराज श्री कृष्णचंद्र जी ने राक्षस विधि से विवाह किया। हाँ, में से इन्होंने ये विधि चुनी कि राक्षस विवाह से विधि विवाह हो। बोले हाँ, एक विधि इन्होंने ये चुनी है। तो कैसे महाराज जी? तो उन्होंने कहा कि विदर्भ देश के राजा भीष्म की पुत्री का नाम रुक्मिणी है। उनके पुत्रों का नाम रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्ममाली। रुक्मिणी में सबसे बड़ा है। रुक्मी का मन है कि मेरे मित्र शिशुपाल के साथ में मेरी बहन रुक्मिणी का विवाह हो। वो जानता है, उसने इस भावना से, किस भावना से कि शिशुपाल जब मेरा बहनोई बन जाएगा तो जरासंध जैसे महाबली अन्य राजा हमारा सहयोग करेंगे और मैं विश्व विजय में सामर्थ्यवान बन जाऊंगा, जीत लूंगा सब। लेकिन श्री कृष्णचंद्र जी महाराज इनके लिए उपयुक्त हैं। क्यों? क्योंकि रुक्मिणी ने श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर स्त्रणवतां ते, नारद से सुना है कि आपसे सुंदर कोई नहीं, आपसे गुणवान कोई नहीं, इसलिए मैं आपको चाहती हूं। उसने जब अपने भाई का संकल्प सुना तो भाई बड़े वो बहन दुखी हो गई। रुक्मिणी कैसे करे? तो अपने आचार्य को बुलाया और आचार्य को पत्र लिया, जाइए भुवन सुंदर को सुनाइए जाकर। वो घर लेकर के चले। इधर शिशुपाल अन्य राजाओं के साथ दूल्हा बन करके विदर्भ देश आ गया है। अब रुक्मिणी की चिंता और बढ़ रही है, क्या करें? अगर वो श्री कृष्णचंद्र श्याम सुंदर नहीं आए तो मेरा ये हरण नहीं कर सकता है, मैं हठात इसके साथ ही जाऊंगी। उधर भगवान जी के यहाँ वो आचार्य पहुंचे और आचार्य ने पहुंच करके वो संदेश सुनाया। आपको महारानी जी वर्ण करना चाहती हैं, आपसे प्रेम करना करती हैं, इसलिए उपाय भी बना दिया गया कि वो जब सबसे पहले लग्न पूजा से पहले देवी मंदिर जाएंगी तब आप उन्हें रथ में बिठा कर ले जा सकती। बस ऐसा ही हुआ। चिरंजीव देवेंद्रनाथ जी पांडे मंच पर माल्यार्पण करके अभिवादन कर रहे हैं। हम अपने हृदय से बहुत शुभकामना करें कि उनका यशस्वी जीवन हो और सब प्रकार से सुंदर मनोकामना की पूर्ति हो। बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज के जय। ये पावन मनसा लेकर के महारानी जी जब संकट की स्थिति आती है तो एक ही उपाय लगता है, या तो भगवत शरण हो जाए या हम देवी की शरण में चला जाए। महारानी जी कुछ लोगों को लेकर के देवी मंदिर गई
और भगवान भुवनेश्वर वहां पर आए। इनके देख करके सखियों ने निवेदन किया। तब उन्होंने अपने हाथ से उठा करके उदवा की और रथ पर बिठाया और लेकर के चले। खलबली मच गई। रुक्मी ने पीछा किया कि मैं इन्हें ले नहीं जाने दूंगा। बीच मार्ग में रोककर युद्ध हुआ। रुक्मी परास्त हुआ। वहीं पर उसे नगर बनाकर रहना पड़ा। बलराम जी पीछे आए। अन्य राजाओं की सेना रोकी और भगवान श्री कृष्ण जी ने हरण करके लाए। इसलिए रुक्मिणी हरण की बात रखी जाती है, रुक्मिणी हरण की कथा रखी जाती है। फिर उन्होंने यहाँ पर भगवान ने यथोचित ढंग से रुक्मिणी जी से विवाह संपन्न किया और महारानी रुक्मिणी इनके वाम भाग में विराजित हुई। इस सुंदर प्रसंग को जोड़ करके आप रुक्मिणी और महारानी श्री कृष्ण जी का स्वागत करिए। इनके सम्मान में हाँ सभी बैठेंगे। तेरा किसने किया, तेरा किसने किया, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे।
छुप छुप के चलूंगी मैं तो बच बच के, बहाना कर दूंगी तगड़ा अगर कोई मुझसे ये पूछे। ऐसे बच्चे बच्चे राधे कहाँ रही है सटक, ऐसे बच्चे बच्चे राधे कहाँ रही है सटक। चली मैं मिलने अपने कान्हा जी से मटक मटक, चली मैं मिलने अपने कान्हा जी से जमुना के तट। कैसी मेरी रात है उनसे पहली मुलाकात, मिलेंगे जब वो मेरे साथ, करूंगी क्या क्या उनसे बात, क्या उनसे बात, क्या उनसे बात। कैसी मेरी रात है उनसे पहली मुलाकात, मिलेंगे जब वो मेरे साथ, करूंगी क्या क्या उनसे बात, क्या उनसे बात। बड़ा जियरा में हो रही उलट पलट, बड़ी जियरा में हो रही उलट पलट। चली मैं मिलने अपने कान्हा जी से मटक मटक, चली मैं मिलने अपने कान्हा जी से जमुना के तट। बोले श्री कृष्णचंद्र महाराज के। अब हमारे महाराज परीक्षित जी इनका तिलक करेंगे, दोनों को स्वीकार करेंगे और बाद में आरती। कल की कथा सुदामा चरित्र और संक्षिप्त भागवत दर्शन, जिसने 7 दिन कथा न सुनी हो लगातार, वो कल की कथा में आए और पूरी कथा की सुनने का फल प्राप्त करे। केवल संक्षिप्त में ये कथा आपके सामने पूरी रूप से रखी जाएगी। संक्षेप आइए श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के प्रथम पर्णोत्सव पर ये परीक्षित जी हमारे तिलक करेंगे भगवान का और उपरांत आरती। तिलक करिए भगवान जी का और सहस्रशीर्घा ऊर्घा जहराझा सहस्रवद शभुमिकं शर्वद कृत्वा अत्र तिष्ठद शाङ्गुलम् ऊरुके वेदत्वं सर्वजा यद्भूतं यद्भाव्यं यशानः यदन्नेनातिरोहदे। महाराज श्री के श्री चरणों में द्रव्य दक्षिणा समर्पित करके अनंत पुण्य लाभ हमारे परीक्षित जी प्राप्त कर रहे हैं और सभी लोग आरती में सम्मिलित होंगे। प्रसाद आरती लेकर के सभी लोग जाएंगे खड़े होकर के। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में
बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है गिरधर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है गिरधर तेरी आरती सरकार की जय, श्री योगेश्वर सरकार की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव। शांति शांति शांति। सभी लोग प्रसाद लेकर के आरती लेकर के ही जाए और कोई भी रिक्त हाथ न जाए। आज बुआ का प्रसाद आप सबके लिए है। गोवर्धन की सेवा जो आपने की है उनका ही प्रसाद आपको मिले, आप प्राप्त करें। और हाँ जो डलिया उठा हाँ तुमने ए केशव वो डलिया उठा के गया अंदर।